हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के दो टॉपिक, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप की। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी क्या है या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। तो ये जो पूरी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की हम स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इसका अल्टीमेट गोल ही क्या है कि कैसे करके हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव कर पाएँ। अपने कॉम्पिटिटर्स से हम इतना एडवांस हों कि किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन का हम पे कोई इफेक्ट ना हो। तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करें तो व्हाट इज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी? कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी इज बेसिकली अ लॉन्ग टर्म प्लान डेवलप इन ऑर्डर टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन एन इंडस्ट्री। हमने बात की कि हमको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्यों चाहिए? और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी जो है एक लॉन्ग टर्म प्लान है, ये शॉर्ट टर्म का प्लान नहीं है, क्योंकि इसके जो इफेक्ट होंगे वो लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेंगे। Competitive strategy is formulated by considering various factors which are external to organization. External factor influence internal factor. ये जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी का फॉर्मुलेशन होता है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसीडर करके किया जाता है और ये एक्सटर्नल फैक्टर हमारे इंटरनल फैक्टर्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी आर डेवलप्ड considering strength, weakness, and opportunity, threat, where SW comes from internal environment and OT from external environment। जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी होती है वो किस तरह से कंसिडर होती है? तो चार फैक्टर को जो है कंसिडर की जाती है यहाँ पर। स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, अपॉर्चुनिटी को, थ्रेट को। जहाँ पर स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल फैक्टर है और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल फैक्टर है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी क्या है? तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी के तीन ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहला, क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हमने बात की। नंबर टू, इंक्रीज मार्केट शेयर, हमारा मार्केट शेयर ज़्यादा हो। तीसरा, हम अपने कॉम्पिटिटर को डिफीट कर पाएँ। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी हम लोग कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, ये हम आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे, उन वीडियोस में देखेंगे। तो जैसे इसके टाइप्स हैं, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, कॉस्ट लीडरशिप, फोकस स्ट्रेटजी। आने वाले वीडियोस में हम इन सारे टॉपिक्स पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप की। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या होता है? कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज अ बिजनेस एनालिसिस विच आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इस कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के अंदर हम अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करते हैं, कॉम्पिटिटर को स्टडी करते हैं बेसिकली, कि हमारा कॉम्पिटिटर कौन है, वो हमें किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है, हम किस तरह से उसके ऊपर हावी हो सकते हैं या उसके इन्फ्लुएंसेस से किस तरह बच सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को किस तरह गेन कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली स्टडी ऑफ कॉम्पिटिटर is competitive landscape. Competitive landscape is a business analysis which identify competitor either direct और indirect, चाहे डायरेक्ट तरीके से चाहे इनडायरेक्ट से हम जो है कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटर्स को स्टडी कर रहे हैं। देखिए, जैसे इस फोटो के अंदर भी दिखाया गया है कि एक बिजनेसमैन किस तरह से अपने कॉम्पिटिटर को स्टडी कर रहा है, वॉच कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप बाय अप्लाइंग कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। किस तरह से हम कॉम्पिटिटिव जो है एडवांटेज को अचीव कर सकते हैं या फिर जो है अपने कॉम्पिटिटर की जो है अंडरस्टैंडिंग किस तरह से ले सकते हैं, तो इंटेलिजेंस के थ्रू। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को जो है अंडरस्टैंड करने के क्या स्टेप्स हैं? तो इसके 5 स्टेप्स हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर, हमारा कॉम्पिटिटर कौन है। नंबर 2, अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटर, हम अपने जो है कॉम्पिटिटर को जाने, वो क्या बेच रहे हैं। नंबर 3, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिटर, हमारे कॉम्पिटिटर्स की क्या स्ट्रेंथ है। नंबर 4, डिटरमाइन द वीकनेस ऑफ कॉम्पिटिटर्स, हमारे कॉम्पिटिटर्स की क्या वीकनेस है। नंबर 5, पुट ऑल इंफॉर्मेशन टुगेदर। दोस्तों, ये 5 स्टेप हैं कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के, पांचों बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हैं। क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के ऊपर। तो इसको जब भी आप लिखें तो ये पांचों स्टेप आपको इसी सीरियल ऑर्डर में लिखने होंगे। अब हम बात करेंगे वन बाय वन, एक एक स्टेप की। व्हाट इज कॉम्पिटिटर?
तो आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर्स, हम अपने कॉम्पिटिटर्स को जाने, हमारा कौन कॉम्पिटिटर है, चाहे वो डायरेक्टली चाहे वो इनडायरेक्टली. दिस स्टेप इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग कॉम्पिटिटर इन द इंडस्ट्री एंड हैविंग एक्चुअल डेटा ऑफ देयर रेस्पेक्टिव मार्केट शेयर. हम उनके मार्केट शेयर को जाने, उनके जो है अपने कॉम्पिटिटर्स को जाने. तो दिस आंसर द क्वेश्चन हु आर द कॉम्पिटिटर्स. नंबर 2, अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटर, अपने कॉम्पिटिटर के वर्किंग को हम जाने कि वो क्या बेच रहे हैं. दिस स्टेप इन्वॉल्व कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कॉम्पिटिटर. इंफॉर्मेशन में बी कलेक्टेड फ्रॉम न्यूज़पेपर, इंडस्ट्री रिपोर्ट, सोशल मीडिया एक्सेट्रा. दिस आंसर व्हाट आर दे सेलिंग. नंबर 3, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिटर, हमारे कॉम्पिटिटर की क्या स्ट्रेंथ है. इट इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिटर, व्हाट डू दे डू वेल, किन एरियाज में वो अच्छे हैं. डू दे ऑफर ग्रेट प्रोडक्ट, क्या उनके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बेहतर है. वाई कस्टमर बाय देयर प्रोडक्ट, हम एक कोई कस्टमर उनका प्रोडक्ट क्यों खरीद रहा है. तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब हम इस क्वेश्चन के थ्रू ले सकते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स की क्या स्ट्रेंथ है. इससे हमको क्या बेनिफिट होगा. तो इट आंसर्स व्हाट आर देयर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में हमको पता लगेगा. व्हाट आर देयर ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ, उनकी ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रेंथ कैसी है इसका हमको पता लगेगा. और लास्ट, व्हाट आर देयर मार्केटिंग स्ट्रेंथ, उनकी मार्केटिंग किस तरह की है, मार्केटिंग में वो क्यों बेहतर है, इसका भी हमको पता लगेगा. तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम उनकी स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं कि अगर उनका प्रोडक्ट अगर बिक रहा है तो क्यों बिक रहा है, वो बेहतर है तो क्यों बेहतर है. नंबर 4, डिटरमाइन द वीकनेस ऑफ कॉम्पिटिटर, हमारे कॉम्पिटिटर की क्या वीकनेस है. दिस स्टेप इन्वॉल्व डिटरमाइन द वीकनेस ऑफ कॉम्पिटिटर्स which can be done by going through review, customer comment etc. कस्टमर्स के कमेंट्स, रिव्यू, मार्केट सर्वे, इन सभी चीज़ों से हम अपने कॉम्पिटिटर्स की वीकनेस को पता लगा सकते हैं कि आखिर उनमें क्या वीकनेस है, क्या कमियां हैं जिनको हम सुधार लें. तो और वो कमियां अगर अपने अंदर ना आने दें तो हम उनसे कैसे बेटर हो सकते हैं. तो इस क्वेश्चन से हमको क्या पता लगता है, वेयर आर दे लैकिंग, वो कहाँ पीछे हैं. और सबसे लास्ट, स्टेप 5, put all information together. This step involves putting all information together, which gives understanding that where are the gap exist, we can work on, and the areas in which we should strengthen ourselves. तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि इससे हमको क्या पता लगेगा कि कस्टमर की कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ को हमने पता लगाया कि वो क्यों बेहतर है, कॉम्पिटिटर की वीकनेस को हमने पता लगाया कि वो कहाँ पीछे है. तो जहां वो बेटर है हमें उससे बेटर करने की जरूरत है, जहां वो पीछे है वहां पे हम आगे आ सकते हैं. तो इससे हमको गैप का भी पता लग जाता है कि गैप कहाँ पर है, हम कहाँ पे बेहतर करके अपने आप को आगे ला सकते हैं. और हमें अपनी जो है वैल्यूज को भी पता लग जाएगा कि कॉम्पिटिटर किन एरियाज में अच्छा कर रहा है, ताकि हम लोग भी उससे ज्यादा बेटर कर पाए और आगे आ पाए. तो इट गिव्स आंसर टू व्हाट इम्प्रूवमेंट बिजनेस नीड टू डू, हाउ कैन द फर्म एक्सप्लॉइट वीकनेस ऑफ कॉम्पिटिटर. तो ये था डिटेल डिस्कशन ऑन कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप. तो पांचों स्टेप्स हमने एक एक करके डिस्कस किए और कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को जाना, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी को हमने जाना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को हमने जाना. तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा. तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.